ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। गुरु शिष्य संवाद। विषय मौत का डर। महाराज जी, यह जीव मरने से बड़ा डरता है। चाहता है हमेशा जीता रहूं, कोई दुख ना आए, सुख के वास्ते ही यत्न करता रहता है। श्री महाराज जी ने उत्तर में फरमाया, मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जितने भी शरीरधारी जीव हैं, सब के सब जिंदा रहना चाहते हैं। कोई शरीर छोड़ने के वास्ते तैयार नहीं। अगर किसी से विचार किया जाए तो जीते जी कौन मरना चाहता है, सिवाय आत्मज्ञानी पुरुष के जिसने शरीर को तुच्छ समझ रखा है। अपनी मर्जी से कोई नहीं जाना चाहता, लेकिन काल चक्र के आगे किसी की चाल कारगर नहीं होती। शरीर खत्म ना हो तो भी गंध पड़ जाए। प्रभु आज्ञा से जो शरीर तब्दीली का नियम बना हुआ है, उससे मर्यादा कायम रहती है। जब वृद्धावस्था, बुढ़ापा आता है, तब कई तो हाथ जोड़ते हैं, हे ईश्वर कृपा कर जान छुड़ा। असल में जीव प्राण छोड़ना चाहता ही नहीं। एक हिरस यानी लालसा ही इसको मजबूर करती रहती है, वरना शरीर के बहुत देर तक रहने में क्या सुख है। हां, वह ही शरीरधारी जीव सुखी रह सकता है जिसके अंतर्गत कुछ रोशनी हो चुकी है। इस मस्ती में चाहे हजारों वर्ष गुजर जाएं, गुजार कर सुखी रह सकता है। इंद्रियों की लालसा में पड़ा हुआ जीव शारीरिक अवस्था कमजोर हो जाने पर हर तरफ से लाचार हो जाता है। मजबूरी से मौत को आवाजें लगाता है। अति लोभी, अति मोहवादी लोगों को ये शरीर का चोला छोड़ना अच्छा नहीं लगता। एक घटना है, तहसील कहोटा, जिला रावलपिंडी में एक साहूकार था। पुत्र पोत्रों वाला था। अंदर अशर्फियों के संदूक भरे पड़े थे। पुत्र पोत्रों को हाथ नहीं लगाने देता था। जब उसके मरने का वक्त आया, उसकी जान ना निकले, पुत्र कुछ दान पुण्य आखिरी समय करवाने के लिए थोड़े से चावल ले आए। आकर कहने लगे, लाला जी कुछ इसमें नकदी रखकर हाथ लगावें। उठकर लाला जी कहने लगे, मैं कोई मरने वाला थोड़ा ही हूं जो दान करूं। तुम तो मेरे सामने ही घर को उजाड़ने लगे हो। ले जाओ, चीजों को अंदर रखो। मैंने जिस तरीके से कमाया है मुझे पता है,
तुमको क्या कदर है। इतना कहते ही लाला जी सिराने पर गिर पड़े और सांस निकल गई। पुत्रों ने सिराने के नीचे से चाबियां निकालकर उसी वक्त पहले अंदर पड़ी दौलत बांटी, फिर लाला जी के मरने की खबर शहर में दी। इसलिए सब जीव सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं रहना चाहता। संसार में कौन ऐसा जीव है जिसने हमेशा का सुख पाया हो, दुख देखा ही ना हो। इसके अख्तियार में कुछ नहीं, केवल कर्म की इच्छाओं को लेकर उसके नतीजे में फंसा हुआ है। सब कर्म के नतीजे में फंसकर जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। जो प्रभु के परायण हो जाते हैं, उनकी सुख दुख लाभ हानि में समान बुद्धि हो जाती है। वे ही सदा सुखी रह सकते हैं, चाहे शरीर रहे या ना रहे। ऐसी बुद्धि विरले जीव को ही सत्संग द्वारा मिला करती है। संसार में जीने जैसी आशा से बड़ी आशा कोई है ही नहीं। विष्ठा के कीड़े को गंदगी से अलग करके रखो, वह भी तड़फने लगता है। ईश्वर कृपा से जीव को यदि ज्ञान मिले, तब संतोष रूपी धन द्वारा तृप्त हो सकता है। संसार की कोई चीज इस मन को तृप्त करने वाली नहीं। ईश्वर जीवों को लोभ मोह की कीचड़ में ना फंसाए। तृष्णा ही वैतरणी नदी है। कोई विरला ही ज्ञान रूपी नौका पर सवार होकर इस वैतरणी नदी से पार होता है।